हेलो दोस्तों, एक और नए गोरोड के वीडियो में आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हम गोरोड के अंदर अपने प्लेटफॉर्मर गेम में मूविंग लैंड किस तरह से बना सकते हैं। अब ये सिंपली एक लैंड का टुकड़ा होगा, जैसे आपको यहाँ पे 3 दिख रहे हैं ना इसके अंदर, वैसा टुकड़ा हम बनाएंगे, एक अलग से सीन बनाएंगे, फिर उसको मूवमेंट देंगे। अब वो जो मूविंग लैंड हम बनाने वाले हैं वो बेसिकली जैसे हमारा जो एनिमी है वो डायरेक्शन चेंज कर रहा है ना, सेम उसी तरीके से ना सेम एरिया जो 2D है ना हमने बनाया था सीन अलग से, उनकी हेल्प से हम उसकी डायरेक्शन भी चेंज करेंगे। सबसे पहले इसके लिए मैं यहाँ पे एक नई सीन क्रिएट कर रहा हूँ, जिसका मेन नोड पेरेंट नोड में यहाँ पे नोड 2D को ले रहा हूँ, और उसके बाद उसके चाइल्ड में मैं यहाँ पे एक टाइल मैप नोड यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। बिकॉज वो ना जो हम जितने भी कुछ बनाएंगे ना, जैसे मूविंग करने वाला लैंड हो गया, उन सभी के लिए मैं यहाँ पे टाइल मैप नोड का यूज़ करने वाला हूँ। और जो टाइल सेट होगा ना, मतलब उसके टाइल्स, उसको आप सिंपली कॉपी कर लो, जो हमने लैंड बनाया था ना उसमें से कॉपी कर लो, और वहीं से हम एडिट कर सकेंगे डायरेक्टली। ये काम करने से पहले मेन नोड के ऊपर एक स्क्रिप्ट अटैच कर लो नई, और इस सीन को भी एक सीन्स वाले फोल्डर के अंदर सेव कर दो। अब आपको मैप वाली सीन के अंदर आना है, और यहाँ पे लैंड नाम से जो टाइल मैप था ना हमारा, उसके टाइल सेट को सिंपली यहाँ पे राइट क्लिक करके ना कॉपी करना है, और उसके बाद जो हमारा टाइल मैप जो हमने नई सीन के अंदर बनाया है ना, उसके टाइल सेट में जाके इसे पेस्ट कर देना है। ऐसा करने से होगा कि जो टाइल सेट है ना वो सेम टू सेम यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, हम यहाँ पे नई टाइल्स ड्रॉ कर सकते हैं। अब ये करते तब एक प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पे जो हमने साइज़ वाइज सेट किए थे ना उस टाइल सेट के अंदर, वो यहाँ पे नहीं आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, सिंपली पूरे टाइल मैप वाला जो नोड ना लैंड नाम का, उसी को कॉपी करके यहाँ पे सीधा पेस्ट कर देते हैं मेन नोड के अंदर। ऐसा करने से जितना भी कुछ हमने बनाया था ना वो यहाँ पे ऐसा का ऐसा आ जाएगा। तो अब क्या करना है, सिंपली ना मैनुअली इन जितनी भी टाइल्स यहाँ पे हैं ना उन सभी को यहाँ पे हटा दो। अब ये क्या करना है, जैसे हम टाइल मैप को ड्रॉ करते हैं ना, सेम उसी तरीके से आपको जैसा लैंड चाहिए ना वैसा आप यहाँ पे बना लो। मैं सिंपल सा लैंड बना रहा हूँ फ्लोट करने वाला। अब इस मूविंग लैंड की स्क्रिप्ट के अंदर आके यहाँ पे इसे मूवमेंट देने का काम करते हैं। सबसे पहले मैं डिफाइन कर रहा हूँ डायरेक्शन नाम का वेरिएबल, जो कि सिंपली अभी के लिए वेक्टर 2 होगा। उसके बाद यहाँ पे फिजिक्स प्रोसेस के अंदर हम ना सिंपली इसकी पोजीशन को चेंज करा देंगे टाइम के साथ। तो भाई अगर आपने पढ़ा हो कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और अगर हमें डिस्टेंस चाहिए होती है यानी कि पोजीशन, तो भाई उसे हम स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमें मिल जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ स्पीड नहीं है, यहाँ पे हमारे पास डायरेक्शन भी है, इसीलिए जो स्पीड होती है जिसकी डायरेक्शन भी होती है उसे हम वेलोसिटी बोलते हैं। तो भाई यहाँ पे सिंपली डायरेक्शन और स्पीड को मैं मल्टीप्लाई कर दूँगा। उससे पहले मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ स्पीड नाम का, जो कि इस लैंड की स्पीड होगी, उसकी वैल्यू मैं फिलहाल यहाँ पे 50 दे देता हूँ। अब भाई हमें इस लैंड की ना डायरेक्शन भी चेंज करवानी है फिक्स टाइम के बाद, मतलब कि एक फ़िक्स पोजीशन पे जब ये चला जाए तो उसकी डायरेक्शन ऑटोमेटिकली रिवर्स हो जाए। तो उसके लिए ना हमें इसको रिकॉग्नाइज़ करवाना होगा उस एरिया 2D से। इसके लिए मैं यहाँ पे एरिया 2D नोड यहाँ पे सिंपली ऐड कर देता हूँ इसके मेन नोड की मैं एज ए चाइल्ड। उसके बाद एक सिंपल सा कोलिजन शेप 2D देके यहाँ पे इस चीज़ को ख़त्म कर देता हूँ। अब इस मूविंग लैंड के जो मेन नोड है ना उसे आप यहाँ पे एक ग्रुप के अंदर ऐड कर दो मूविंग अंडरस्कोर लैंड नाम से, ताकि हम इसे रिकॉग्नाइज़ करवा सकें। अब यहाँ पे आपको इस वाले स्क्रिप्ट के अंदर मूविंग लैंड वाली स्क्रिप्ट के अंदर आके यहाँ पे चेंज डायरेक्शन नाम का फंक्शन बनाना है। जैसे कि हमने उसमें जो एनिमी वाली स्क्रिप्ट थी उसमें भी किया था, वैसा सेम यहाँ पे मैंने वही कॉपी पेस्ट किया है। अब इससे होगा कि जैसे हमें इसकी डायरेक्शन चेंज करनी होगी ना, तब कहीं और से ना इसके इंस्टेंस पे ये वाला फंक्शन कॉल कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अब हम इसकी डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं, जब वो एरिया के अंदर एंटर होना, जैसे वो हमने एरिया बनाया था एनिमी के हिट होते एनिमी की डायरेक्शन चेंज कर देता था, उसी एरिया की स्क्रिप्ट के अंदर जाके हम इसे भी डिटेक्ट करवाएंगे और इसकी भी डायरेक्शन वहाँ से चेंज करवा देंगे। अब गैस आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे मैप वाली सीन के अंदर आके एक अलग से कंटेनर बना देना है। नोड 2D ले सकते हो, कोई भी और नोड ले सकते हो। उसके अंदर आपको जो इसका जो इंस्टेंस है ना मूविंग लैंड का, वो आप यहाँ पे सीधे से जो उसके चाइल्ड में ऐड करवा दो, और आपको जितने जहाँ पे मूविंग लैंड चाहिए ना वहाँ पे आप उसे मैनुअली ऐड कर दो। और ये ध्यान रखना कि आप ना उस एरिया 2D को भी उसके एंड में मतलब सेट कर देना, मतलब जहाँ तक आप चाहते हो कि यहाँ तक ये मूविंग लैंड जाना चाहिए वहाँ पर आप एक एरिया 2D लगा दो। तो मैं ये सब काम करने के लिए ना वीडियो को फास्ट कर देता हूँ। अब गाइस ये मैंने लैंड यहाँ पे लगा लिया, और अब सीन को रन करके देखते हैं कि एक्चुअली में ये लैंड मूव करता है कि नहीं। तो गाइस यहाँ पे मैं जैसे मूविंग लैंड का यहाँ पे वेट कर रहा हूँ, मूविंग लैंड शायद उस साइड में गया हुआ है, तो यहाँ पे जैसे ये आएगा तब मैं आपको दिखाता हूँ ये काम कर रहा है। तो यहाँ पे देखो ये एकदम प्रॉपर्ली मूव तो कर रहा है, देखते डायरेक्शन चेंज करता है कि नहीं। तो इसके ऊपर चढ़ने की जैसे मैं कोशिश करता हूँ तो यहाँ पे देखो एकदम मतलब मुझे साथ में नहीं ले रहा, मतलब जो प्लेयर है ना उसे साथ के अंदर नहीं ले रहा। तो इसका सोल्यूशन हम अगले वीडियो में देखेंगे। कैसा लगा आपको ये वीडियो, और कमेंट करके बताना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर देना यार। और अगर ऐसी वीडियोस और देखना चाहते हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब ये सीरीज़ ख़त्म होने के साथ हम कुछ नया और बहुत ही अच्छा स्टार्ट करने वाले हैं।